आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 21वां श्लोक है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। कितनी बार गुरु को बताना पड़ता है। आज 21वां श्लोक आया, वही चर्चा चल रही है और चेंज नहीं आया। वही आत्मा की अमरता की चर्चा हो रही है। वही आत्मा अजर है, नाश रहित है। सारे आत्मा की क्वालिटीज फिर से बता रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन डर रहा है कि मैं मारूंगा, अपने प्रियजनों को मारूंगा। उसी के लिए सारा समय चर्चा कर रही है। तो कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, उसको फिर से समझा रहे हैं कि उसका नाश नहीं होता है। आत्मा का कोई नाश नहीं होता है। उसकी क्वालिटीज वो नित्य है, अजन्मा है। सब के अंदर उसमें गहरी है। और लिखा है अजन्मा और अव्यय जानता है। ये जानता बोला है, मानना नहीं बोला। हमने कितनी बार बताया है, मानना क्या होता है? एक विश्वास। आपने बोला, मैंने मान लिया, हमने मान लिया। अब आप बोलेंगे हाँ आत्मा अजर है, हमारा वो है, आपने मान लिया। नहीं, मानना नहीं बोला है, जानना। मानना खाली विश्वास है। ये इतनी दूर है, मैंने भी मान लिया, ठीक है, जान लिया। एक जानना, हमने ग्रंथों में पढ़ लिया, गीता में पढ़ लिया, कुरान में पढ़ लिया, गुरु नानक ग्रंथ साहब में पढ़ लिया। हाँ आत्मा अमर है। ये केवल क्या है? पढ़ने का। ये खाली हमने विश्वास किया। और श्रद्धा हम बोलते हैं आपके भीतर से हो, जानता है, मानना नहीं है। मानना आपका फिर भी बदल जाएगा। आत्मा अजर अविनाशी है, इसको जानना। पुस्तक से पढ़ के हमने जान लिया, गुरु ने बोला, हमने माना नहीं। भीतर से इसको जानना कि वास्तव में मैं आत्मिक स्वरूप हूं। इसको जाना कभी। वही बार बार दादाजी बोलते थे, फील करना, अपने को शरीर से अलग करना। सारा समय इसको अलग करना। इसको जब हम भीतर से मानेंगे, लिखते रहिए, कितना भी पढ़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भीतर क्या है? हमारे भीतर स्थिति है कि शरीर से मैं अलग हो रहा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं। आज अर्जुन शरीर मान रहा है, अपना भी शरीर मान रहा है, और कौरवों के गुरुजनों को, सबके, उनके शरीर को मान रहा है। और वो मारने वाला क्या है? शरीर लेके मारेगा। ये बोल रहे हैं आत्मा नहीं मारेगी, तुम आत्मिक स्वरूप हो। शरीर शरीर को मारेगा, उससे आप अलग हो। क्रिया शरीर से हो रही है, मेरे से नहीं हो रही। उस आत्मा से जो हमें भीतर, हम स्वयं को जाने कि मैं आत्मिक स्वरूप हूं, और अगला भी आत्मिक स्वरूप है। और फिर वो बोला क्या? अजन्मा। वो अजन्मा है, इसका जन्म नहीं। आत्मा बोला, आत्मा अजन्मा है। शब्द बोलते हैं। पहला है नित्य, माने सदैव ही है। सदैव ही, नित्य माने सदैव ही है, माने मरने से भी मरेगी नहीं। और दूसरा अजन्मा और अव्यय। अजन्मा जब नित्य ही है तो जन्म किसका होगा? अभी हम ही हैं तो हमारा फिर जन्म होगा क्या? नित्य बोल रहे हैं तो अजन्मा है। जो जन्म सदैव नित्य है, तो उसका नाश क्या होगा? फिर उसका नाश भी नहीं होता है, वो सदैव नित्य है, अमर है। वह पुरुष कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है, ये जब हम भीतर से इसको जानेंगे। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, वो आत्मा नहीं मरती। बार बार कृष्ण इसी को ही समझा रहे हैं। शरीर का नाश है, कल बोला ये 6 चीजें उसी की ही हैं। जन्म, मरण, परिवर्तन, फिर क्षय होना, फिर अंत। ये सब शरीर का है।
इस शरीर को हम देख रहे हैं, इसका नाश होगा, इसी की ही मृत्यु होगी, मेरी नहीं होगी। एक आदमी ने तप किया, एक आदमी ने तप किया, बोला भगवान प्रकट हुए, बोले क्या मांगते हो, क्या चाहिए? बोले मैं चाहता हूं कि मेरी जब मृत्यु हो उससे पहले आप मुझे ना आगाह कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि मैं मरने वाला हूँ। बोले क्या, हम तैयारी कर लेंगे थोड़ा सा। बोले ठीक है, तथास्तु, भगवान ने भी बोला। अब धीरे धीरे वर्ष बीतते गए, समय हो गया, और बड़ा खुश था कि हमें तो भगवान बताएंगे कि तुम्हारी मौत आने वाली है। हर एक को अपना मरता है, पता नहीं कब मरे। अंदर में एक्सपायरी डेट की बड़ी जरूरत होती है, तो जाके उससे भी पूछते हैं हमें, हम कब, हमारी मृत्यु कब की है। अगर वो बता देगा 6 महीने, तो हालत खराब हो जाएगी। पर उसको बड़े रिलैक्स घूम रहा था, अचानक ही मृत्यु करीब आ गई। समय के साथ बीतता है, मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आने लगी तो भगवान से पूछने लगा, अरे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने बोला था मैं बताऊंगा तुम्हें मृत्यु आने वाली है, आपने हमें बताया नहीं कि मृत्यु आने वाली है। आपने तो तथास्तु कहा था, आपने बोला था ठीक है मैं बताऊंगा, आपने मुझे बताया नहीं। कहते हैं बताया कैसे नहीं, मुंह से थोड़ी ना बोलता हूँ, मैंने तुम्हें सारा चेतावनी देता रहा मैं। मुझे क्या, कहता है क्षय होता है, बताया था ना। तो पहले पहले तुम्हारे बालों का हमने देखा है, बाल सफेद हो गए थे तुम्हारे, तुमने देखी नहीं वो चेतावनी। आजकल तो बाल काले करके चल देंगे चेतावनी देखते, पता चल रहा जाने वाले हो, सफेद बाल हो रहे हैं। धीरे धीरे फिर क्या होता है, आंखों की नजर कमजोर हो रही है, चश्मा लगा लेंगे बढ़िया बढ़िया स्पेशल महंगे महंगे, या और अच्छे स्मार्ट हो गए चलिए, अभी थोड़ी ना मर रहे हैं। नजर कमजोर हुई, जहां 40 पहुंचे सही, पढ़ना दिखना कम हो जाता है। आप कितने भी मेहनत कर डालिए, नजर कमजोर होती है। नहीं दिखाने के लिए भले देखे, पर पता चल जाता है। कानों की शक्ति कम हो जाती है, फिर दांत झड़ने लगते हैं। जैसे बच्चों के दांत टूटते हैं, वैसे आपके भी दांत टूटने लगे, बचाइए। हम बोलते हैं जैसे ही बड़ी उम्र होती है, पहले पूछते थे कि कौन सी ड्रेस है, कौन सी किटी ज्वाइन करी है, कौन सी कहाँ पिक्चर जा रहे हो। अब पूछते कौन से डेंटिस्ट के पास जाते हो, कौन सा आई स्पेशलिस्ट है, कौन सा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है तुम्हारा। जरा एज हो तो यही पूछते हैं कौन सा अच्छा है ऐसा। अरे ये सब चेतावनियां हैं भगवान की। दांत झड़ने लगे, बाल तो पहले ही पहले सफेद हो जाते हैं, और ध्यान नहीं जाता है, झड़ने लगते हैं। आंखें कमजोर हो गई, शरीर जर्जर हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, सारे आपके, कहते हैं मैंने सारी चेतावनी तुम्हें दी, अब तुम चेतावनी समझे नहीं तो क्या करें। शरीर की मृत्यु हो रही है, पल पल हो रही है, पर हम उसको अनुभव करें। ये अनुभव की चीज है भीतर, ये जानना। शरीर जा रहा है, पर मैं उसको देख रहा हूं ना। आप अपने को देख रहे हैं, आपका शरीर जर्जर हो रहा है, आपके दांत जा रहे हैं, आपके बाल जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, आप वही हैं। ये है जानना। जानिए, चेतावनियां हैं, जानिए। जानना नहीं, बोल दिया हाँ मृत्यु है, ठीक है। बात जाने, भीतर से जानना शब्द बोलते हैं। और अव्यय जानता है ये नष्ट होगा। वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो जन्म ही नहीं है वो जो जन्म ही नहीं हो वो मारेगा क्या? जब हम है ही नहीं तो हम किसको मारेंगे? और मरेगा कौन? कौन मरेगा? मेरा न होता नाश, मेरा न होता नाश। ये शरीर को सारा समय अलग करने जैसा। मानना और जानना बहुत फर्क हो जाता है। ये अभ्यास बोला प्रैक्टिस में आता है। जैसे हमने बहुत ज्यादा सीख लिया कि तैरा कैसे जाता है, स्विमिंग के बारे में हमने बहुत जान लिया। हम्म? कि ऐसे तैरा जाता है, हाथ ऐसे मारे जाते हैं, ये फ्री स्टाइल है, ये बटरफ्लाई है, हमने स्टाइल मार दिया, सब सीख लिया। ऐसे बॉडी को लू
हल्का किया जाता है, समझा दिया। अब चाहे कोच कितना भी समझा दे आपको, बोले हमें स्विमिंग आती है, हमें बहुत अच्छा बताया है, हमारे बता दिया गया। पर कभी भी उसको धक्का मत दे दीजिएगा पानी में, डूब जाएगा। तैर पाएगा? तैरने के लिए उसको तैरना जानना चाहिए, कैसे पानी में कैसे ऊपर आए, कैसे श्वास ले कैसे निकाले, सब सिखाते हैं। और अभ्यास से आता है, ये मान जानना होता है। तैरा कैसे जाता है ये जानना होता है। गाड़ी चलाने की भी बात अक्सर ही कहते हैं, हमें बता दिया, ये मान लिया हमने, गाड़ी ऐसे होती है, स्टीयरिंग होता है, ऐसे स्टीयरिंग को घुमा दो, ब्रेक ऐसे लगा दो, एक्सीलेटर पे पैर रखो, ये चलता है, हम जानते हैं। जानते नहीं है, ये मानते हैं खाली। उसने बताया, ड्राइवर ने बता दिया ये होता है, आप चलाएंगे तो सीधा। हमने ऐसे ही सीखा और चला दिया, एक्सीलेटर पे ऐसे पैर मारा, सीधी पहुंच गई। एक आदमी बच गया, सीढ़ी पे जाके लगी थी, गाड़ी डैमेज हुई, को मरा नहीं कोई। तो ये संभालने वाली चीज है, ये भीतर से जानना। ज्ञान भीतर का है, हमारे बाहर का नहीं है। आज राजा जनक ने इसको ठीक से जाना कि शरीर वो नहीं है। तो शरीर से जितने भी क्रियाकलाप हो रहे थे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो उससे अलग था, वो उसको टच नहीं कर रहा था, माने आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं था। जैसे कितना बार बोलते हैं, उनका एक पैर गरम तेल की कढ़ाई में था और दूसरा पैर स्त्रियों की गोदी में। अब दोनों में उसको कोई अंतर नहीं लग रहा है। किसको अंतर नहीं लग रहा है? जो शरीर के भाव में नहीं है, जो आत्मिक भाव में है, उसको ये सब नहीं लगेगा। देखते हैं ज्ञानी भी, अरे खा रहा है पी रहा है, अरे वो भी तो बोल रहा है, आपको इफेक्ट आ रहा है, यानी को इफेक्ट नहीं आएगा। आपके अंदर कंपन हो रहा है, हलचल हो रही है, इसका मतलब आप शरीर के साथ संबंधित है। ये अपने साथ सच्चाई ये देखिए। हमारे अंदर कंपन हुआ, वो बोले आपने स्पर्श किया, आपके अंदर हलचल हुई, यानी को नहीं हुई, बोलते जैसे दीवार को छुआ, कोई हलचल नहीं। देखा आपके अंदर कुछ हलचल हुई, कुछ सुना आपके अंदर हलचल हुई, अच्छी बात सुनी तो हलचल हुई, बुरी बात सुनी तो हलचल हुई। आप अलग नहीं हुए, यानी कि अंदर कोई हलचल नहीं होती है। ये अपने अंदर ठीक गहराई में जाना जाना जाते जाइए। न मारने वाला है न मरने वाला, जो लाइन बोली लास्ट में, वो किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, कौन मारेगा, वह पुरुष कैसे किसको मारेगा। शरीर से अलग मैं वो आत्मा हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। शरीर मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। ये पूरी बहुत, इसके साथ बहुत सच्चाई की चीज। किसी ने ऐसे बोला था, दादाजी से पूछा था, ऐसे तो कोई मार दे, मर्डर कर दे, बोले मैंने तो नहीं मारा, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर ने मारा। दादाजी ने बोला ठीक है, जब शरीर को फांसी लगेगी तो तुम थोड़ी ना जाओगे फांसी पे, शरीर जाएगा, तैयार हो, करो। वो उसके लिए तैयार नहीं। ये है अलग होकर के मन। धीरे धीरे हम उस स्थिति में आएंगे, अभ्यास के द्वारा ही संभव है, नहीं तो नहीं हो पाता। खाली ये बाहर का शरीर ही नहीं है, जो सूक्ष्म है ना, मन बुद्धि, ये भी इसी के अंदर आते हैं। ये आत्मा से संबंधित नहीं है। हम सूक्ष्म शरीर को बोलेंगे ये आत्मा है, मन विचार है सब, ये भी आत्मा है, ये सब मैं नहीं, आत्मा के अंतर्गत नहीं आता। क्या लग रहा है? कुछ प्रश्न उठ रहा है? कुछ प्रश्न उठ रहा है? हाँ, ये थोड़ा सा वैसा है ज्ञान पूरा। गीता का जो ज्ञान है ना, बहुत ठेठ, इसमें गहराई में जाना पड़ता है। जब बहुत गहराई में जाते हैं तो समझ में आता है कि कहाँ तक पहुंचना है, जानने के लिए मेहनत है। और आज से आप लोग परहेज में रहिएगा,
दवाई तो बहुत ले लेते हैं पर परहेज नहीं होता है।